सम्मिलित हो रहे हैं आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा सीनियर लीडर आम आदमी पार्टी संजय सिंह हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस डिमांड को लेकर आप लोगों ने पिछले चुनाव और लगातार प्रयास किए, आपका मुख्य मुद्दा अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ लग गया है और कास्ट सेंसस कराने का आदेश भारत की सरकार ने दे दिया है। एक बहुत बड़ा मुद्दा आपके हाथ से निकल गया, अब क्या करेंगे आप? ब्रजेश जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। अभी आप जब बोल रहे थे तो आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आंकड़े बहुत ज़रूरी होते हैं और आंकड़ों के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। आंकड़े जानना बहुत ज़रूरी है, वो चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। तो मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहूँगा और इस सरकार की हकीकत क्या है, किस तरह से इन्होंने आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया है, वो इस देश की जनता को पता होना चाहिए। ये भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह जी का जवाब है और उन्होंने बताया है कि 322 अधिकारी सचिव और संयुक्त सचिव के पद पर केंद्र सरकार में कार्यरत हैं और उसमें 16 अनुसूचित जाति, 13 अनुसूचित जनजाति और 39 पिछड़ा वर्ग और 254 सामान्य वर्ग। ये केंद्र सरकार का और मोदी सरकार का भेदभाव है एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ। केंद्र में 254 अधिकारी 322 में से सामान्य वर्ग के हैं और एसटी, एससी, ओबीसी की भागीदारी क्या है ये आप इससे जान सकते हैं। दूसरा, इस देश में जजों की संख्या जो है, मैंने पार्लियामेंट में इस पे सवाल पूछा था और मंत्री जी का जवाब आया था। हाई कोर्ट में 661 जज हैं, जिसमें से 21 अनुसूचित जाति, 12 अनुसूचित जनजाति, 78 पिछड़ा वर्ग और 550 सामान्य वर्ग। यानी देश की न्यायपालिका में किस तरह से जजों की संख्या में सामान्य वर्ग के जज 661 में से 550 हैं। एसटी, एससी, ओबीसी की भागीदारी क्या है इसको भी आप जान सकते हैं, क्योंकि वहां आरक्षण नहीं है, वहां आरक्षण की व्यवस्था भी नहीं है। तीसरा, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में किस तरह से इन्होंने आरक्षण को रौंदा है, कुचला है, खत्म किया है। अनुसूचित जाति के 82.82 पद, 82.82% पद खाली पड़े हुए हैं। अनुसूचित जनजाति के 135 पद में से 8 पदों पर नियुक्ति हुई है, 125 पद यानी कि 93% खाली पड़े हुए हैं। ओबीसी के 269 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 260 पद यानी कि 96% पद विश्वविद्यालयों में खाली पड़े हुए हैं। ये एससी, एसटी, ओबीसी के साथ विश्वविद्यालयों में जो भेदभाव है वो इनका आंकड़ा है। और अंतिम पढ़ के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। असिस्टेंट प्रोफेसर में एससी के 377 पद रिक्त हैं, यानी कि 27%। एससी के, एसटी के 233 पद यानी कि 33.4% पद रिक्त हैं जी। ओबीसी के 1267 में से 2178 पद स्वीकृत है, 1267 कार्यरत है और 911 पद रिक्त है, यानी कि 41% पद। ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ा मुद्दा आपके हाथ से निकल गया, तो अब आप डाटा माइनिंग में चले गए हैं। अब आप डेटा बताकर लोगों को ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी ने ऐसा। एक्चुअली बहुत बड़ा मुद्दा आपके हाथ से निकल गया है, शायद इसलिए आपको डेटा माइनिंग। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से, प्रारंभ से आरक्षण के खिलाफ रही है। आपको याद होगा, मंडल के खिलाफ इन लोगों ने पूरे देश में कमंडल निकाल लिया था और उस समय मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट लागू हुई थी
तो सड़कों से लेके संसद तक हर जगह इन्होंने अपना विरोध जिस प्रकार से दर्ज करा सकते थे इन्होंने दर्ज कराया था। आज ये किस वक्त पे लाया गया है? ये बिहार का चुनावी जुमला है ब्रजेश जी। ये पहलगाम से ध्यान भटकाने की कोशिश है। बिहार के चुनाव में इनको बुरी तरीके से हार दिख रही थी, इसलिए ये जाति जनगणना का मुद्दा लेके आए हैं। न इसमें कोई टाइमलाइन इन्होंने फिक्स किया है, न कोई बजट का अलॉटमेंट किया है, न इनकी भविष्य की कोई योजना है कि भैया जाति जनगणना आप करा लोगे तो उसके बाद आप क्या करोगे। क्या आरक्षण जो 50% सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसके ऊपर इंदिरा साहनी जजमेंट में बार लगा हुआ है, कैपिंग है 50% की कि आप आगे नहीं बढ़ा सकते, उसको खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे? 50% आरक्षण की संख्या को कम से कम बढ़ाने के लिए आप क्या भारत करेंगे? सरकार ने हुक्म तो दिया कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। आपको इस पे क्या आपत्ति है? अब आप आगे पूछ रहे हो कि डेटा मिलेगा तो क्या करेंगे? आज जब मिलेगा तो कुछ करेंगे। अरे भाई, हम कह रहे हैं जब जो योजनाएं आप चलाते हैं एसटी एससी ओबीसी के लिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या छात्रवृत्ति की हो, तमाम योजनाएं हैं, उसका लाभ आप कैसे देंगे? ये सब आपको बताना चाहिए। आपका खाका क्या है, रोड मैप क्या है? आपने महिला आरक्षण लागू कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं ब्रजेश जी, पूरे देश को बताएं मोदी जी की सरकार 1 इंच भी महिला आरक्षण के मामले में आगे बढ़े हो आज तक, 1 इंच भी? तो इसलिए ये जो पूरा जाति जनगणना की घोषणा है इस वक्त, ये सिर्फ और सिर्फ, हम तो शुरू से, आम आदमी पार्टी शुरू से जाति जनगणना के पक्ष में है। हमने तो इसकी ये भी तो हो सकता है कि मुद्दा हाथ से निकल गया तो अब आप नाराज होकर बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। ध्यान भटकाने और बिहार के चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये जाति जनगणना का जुमला लाया गया है। ये भी तो हो सकता है कि मुद्दा हाथ से निकल गया तो अब आप लकीर पीट रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये इनकी मानसिकता सबको पता है और इन्होंने कब कब आरक्षण पे क्या किया इनको सब मालूम। क्या मोदी जी को आप धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने आपकी बात मान ली? देखिए, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद तब हम देना चाहेंगे जब वो अपने किसी वादे पे खरे उतरे हों। आज तक काला धन का क्या हुआ, 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ, महंगाई खत्म करने का क्या हुआ, रुपए को मजबूत करने का क्या हुआ, डॉलर को कमजोर करने का क्या हुआ, बहुत सारे सवाल हैं। किसानों की एमएसपी 2 गुना करने का क्या हुआ, महिला आरक्षण बिल आपने पास किया जो इस बात को मानने में आपको कोई गुरेज है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा आपके हाथ से निकल गया? अपने कुछ मुद्दे अगर आपने पूरे किए होते तो इस बात पे भी आपके ऊपर यकीन और भरोसा किया जाता। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये चुनावी जुमले के अलावा कुछ नहीं। पॉलिटिकल न्यूक्लियर वेपन आपके हाथ से निकल गया शायद, इस बात की ये आपको लग सकता है, ये आपको लग सकता है। लेकिन आप देखिएगा जिस तरह से इन्होंने महिला आरक्षण पे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े हैं, आप देखिएगा यही हाल ये करने वाले हैं इसका भी। बहुत शुक्रिया संजय जी, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे दर्शकों के लिए निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जुड़े हुए थे। बड़ा फायरी राउंड था, हालांकि कुछ क्वेश्चंस उन्होंने लिए और कुछ के जवाब को उन्होंने डेटा के जरिए घुमाने की भी कोशिश की।